दावड़ का एक क्लिप सामने आया जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि इत्तेमाद का वोट इमरान खान साहब जितने अरकान की तादाद जो है वो बता रहे हैं उतनी नहीं है। ये आपने क्लिप मुकम्मल देखना और देखने के बाद अपनी राय भी जरूर दीजिएगा और इसके बाद तफसीलन बात करते हैं। जो है जिसकी भी मैं तहकीकात के मुताबिक भी करूंगा कि आज जो नंबर वो दिखा रहे हैं वो नंबर हाउस में मौजूद नहीं था। जो फिगर ये लोग दिखा रहे थे ये फिगर हाउस में मौजूद नहीं था। और मैं ये कहूंगा कि इस चीज की भी तहकीकात होनी चाहिए, वीडियो फुटेजेस सब होंगी कि कौन कौन मेंबर यहाँ पर आया था, किस किस की टिक मार्किंग हुई है, कौन जेन्युइनली वहां पर बैठा हुआ था और कौन इन्होंने वैसे ही खाना पूरी। आपने इस क्लिप को देखा और देखने के बाद कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आ चुकी होंगी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं सलमान मसीह DNP फास्ट न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे देखने वाले मेरे तमाम हमवतनों को मेरा सलाम। मोहसिन दावड़ साहब ने एक इंकशाफ किया है कि जिस दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को पार्लियामेंट से इत्तेमाद का वोट मिलना था उस दिन 178 की तादाद ही मौजूद नहीं थी। जैसा कि आपने अभी ये क्लिप देखा और इस क्लिप के अंदर उन्होंने इस दावे के बारे में उन्होंने मज़ीद कहा कि इसके ऊपर मुकम्मल इंक्वायरी करवाई जाए और तमाम तरह की तहकीकात की जाए, तमाम वीडियोस ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं तो देखा जाए कि ये कितने अरकान थे। मोहसिन दावड़ साहब को एक ख़ास प्लानिंग के थ्रू भेजा गया था। मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं और ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब तो PDM और अपोजिशन वाले शोर मचा रहे हैं कि वहाँ पर तो 178 की तादाद ही मौजूद नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? अब बड़ी बड़ी बातें भी निकल रही हैं, कोई इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जनाब अब तो आप बातें कर रहे हैं, अब तब कहाँ थे जब ये इत्तेमाद का वोट कास्ट के लिए, उन इत्तेमाद के वोट के लिए एक इजलास बुलवाया गया और आपने उसका बाइकाट किया क्योंकि आपको अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी। उसी तरह जैसे माजी में मोहसिन दावड़ को मुल्क पाकिस्तान की पाक आर्मी के ख़िलाफ़, एजेंसियों के ख़िलाफ़ बोलने पर उनसे ये काम करवाए जाते थे, आज आपने फिर वही काम मोहसिन दावड़ साहब से करवाया। और ये सबको पता है कि मोहसिन दावड़ के साथियों ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हर वक्त वो बात करते हैं और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो आज मोहसिन दावड़ साहब ने की है ये भी उसी से मिलता जुलता एक ट्रेलर था। एक बात तो आपको समझ आ जानी चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर PDM को अब तकलीफ है तो PDM इजलास में जाती। जमहूरियत है ना, आप जाते। जिस तरीके से आपने सेनेट के इलेक्शन में वापस आए और आपने पैसा चलाया, मुबैना तौर पर कुछ वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं, तो आपने फिर आपने टिकट्स के दावे करके, मरीम नवाज साहबा ने अपने टिकट का वादा किया और टिकट का वादा करके कहा कि हमारा टिकट बिका है। इट्स बिन, कहीं तो आपने बेईमानी की है ना। तो आप यही काम करते और आते मैदान में, आप भाग गए और आपने बड़े प्लानिंग के साथ मोहसिन दावड़ साहब को भेज दिया पार्लियामेंट में भेज के आपने यही पूरा एक सिनेरियो, ये सबसे पहले ही जरदारी साहब ये सब कुछ प्लानिंग कर चुके थे। ये मुकम्मल तफसीलात हमारे पास मौजूद थी कि ये सब कुछ होना है। कबल इस वक्त हमने इसको इसलिए मेंशन नहीं कर पाए कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से, लेकिन ऐसी हरकत जिस दिन मोहसिन दावड़ साहब वहाँ पर मौजूद थे उसी दौरान एक चीज़ बार बार समझ आ रही थी कि उन्हें क्यों भेजा गया। बाकी तो तमाम PDM की जमातें हाउस से बाहर थी और एक और ड्रामा किया गया। आप देखें कि सबको पता है कि PTI के कारकुन जो हैं इमरान खान साहब के लिए और उनकी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बाहर आए, फिर जानबूझकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने वहाँ पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ख़ुद पंगे लिए उनके साथ।
अवाम ने तो चोर का नारा लगाना है, वो तो शुरू से आपको देख के लगाते आए हैं, आपके ऊपर स्याहियाँ भी फेंकी गई हैं, आपको पहले भी जूतों का सामना करना पड़ा है, तो इसकी भी हम भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको एक बात का तो अंदाज़ा था कि अवाम इस वक्त काफ़ी गुस्से में है और आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। फिर आप वहाँ जाकर टार्ज़न बनने की कोशिश कर रहे थे। फिर ज़ाहिर आप जब टार्ज़न बनेंगे तो फिर आपको उसका आगे से रिएक्शन तो फिर आपको मिलना था। हर बहुत बड़ी तादाद पीटीआई कारकुन की वहाँ पर मौजूद थी और हमारे बहुत सारे दोस्त ज़राए जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को देखा। हाँ, इसकी भी हम भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं कि मरियम औरंगज़ेब साहबा के साथ जो मिसबिहेव किया गया उसकी भी हम भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। लेकिन वहाँ आपका जाना नहीं बनता था, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं और कर लेते। आप ज़रूरी था कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं पे जाके करनी है। ये सब कुछ अब आपके सामने है, फ़ैसला आपके सामने है कि आने वाले वक्त में सियासत में किस तरीके से जिद्दत आ रही है और किस तरीके से इख्तलाफात भी बढ़ते जा रहे हैं और किस तरीके से अंदरूने खाना डीलिंग्स भी की जा रही हैं। और फिर कह दिया जाता है कि हमारी किसी के साथ कोई मुज़ाकरात या कोई ऐसा अमल दखल नहीं चल रहा। तो ये नहायत अफसोसनाक वाक़या है। मोहसिन दावड़ साहब का भी मैंने आपको बता दिया, ये पूरी प्लानिंग थी, प्लानिंग के तहत ये आए हैं। उसके बाद ये डी चौंक, ये भी एक प्लानिंग थी, ये प्लानिंग का हिस्सा थे। खुदा आप सबको बरकत दे।